नमस्कार, राम राम सभी को। मैं हूं विनोद भारती गुराना और आज हूं मैं गांव गुराना में इस समय मौजूद हूं, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने फेज़ 3 चलाया है और उसके फेज़ 3 के अभियान के तहत यहां गांव गुराना में खाद और बीज की संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ किसानों को खाद और बीज दिया जाएगा। अभी इस समय मैं गांव गुराना में इस समय मौजूद हूँ और यहाँ लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की बाढ़ आपदा की अगर बात हो, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों पर मोटर और पाइप दे करके संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बड़ा किसानों को बचाने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया था। और ये तस्वीरें हैं जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ खाद और बीज यहाँ दिया जाएगा। आप एक बार देख सकते हैं, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यहाँ किसानों को खाद और बीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अभी यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है और कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे बातचीत इसके तहत हुआ है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, ग्राम पंचायत गुराना की तरफ से राम राम, नमस्कार, सत साहिब। देखिए, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुनिंद्र दरबार ट्रस्ट के तहत जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कह लो, ये 2.5 एकड़ तक के किसान की जो गुरु जी ने सहायता करने का बीड़ा उठाया है, तो इसमें मैं तो मानता हूँ लाखों किसानों को फायदा होगा। और गुरुजियाँ की दया से आज मेरा गांव गुराना में कुछ भक्तों को इस चीज़ का लाभ मिला है, काफ़ी आदमियों ने। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आम पब्लिक है, या आपकी भाषा में कह लो जगत के लोग हैं, उनसे ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाई वो इंसान बहुत भाग्यशाली होगा जिसने गुरुजियाँ का प्रसाद मिलेगा किसी न किसी रूप में। किसी न किसी रूप में ये गुरुजियाँ का प्रसाद है। और मैं तो यही कहूँगा जगत के लोगों से कि आप इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और गुरुजियों का प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, ज़्यादा से ज़्यादा गुरुजियों का आशीर्वाद लें, गुरुजियों के साथ मिलकर नाम दीक्षा लेके गुरुजियों की भक्ति से जुड़ें। मेरी तो हर आदमी से यही अपील है। और गुरुजियों ने जितना काम गुराना में किया है मुनिंद्र दरबार ट्रस्ट के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो उसमें फल्ड से काम शुरू हो गया ना, मकान बनाने तक, पानी के नलके लगाने तक, और सोचिए कि अपने PHC स्कूल आदि में, शमशान घाट आदि में मिट्टी भर्त करवाने से लेके गौशाला में एक अभी ताज़ा नया साइड का निर्माण होने लग रहा है। तो गुरुजियाँ का गुराना गांव बहुत आभारी रहेगा सदा सदा। और मैं तो गुराना वासियों से खास करके अपील करना चाहूँ कि गुरुजियाँ की हर मुहिम में जुड़ें, गुरुजियों के साथ भक्ति में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुरुजियाँ की मुहिम में जुड़ें। तो आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का निःशुल्क खाद, बीज, कीटनाशक, दवाई सेवा अभियान आपके गांव में पहुंचा, जो ग्रामीणों ने इसका लाभ उठाया, 2.5 एकड़ तक के किसान हैं, उनके जीवन में कितना बदलाव आएगा इस मुहिम से? देखिए, मैं तो नहीं कहूँ जो 2.5 एकड़ तक का जमींदार है, असल तो जमींदार सारा ही मर रहा है आज के टाइम में। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, किसान आज चाहे वो प्राकृतिक आपदा के कारण लगा लो, चाहे किसी तरह से भी लगा लो। और धरती के ऊपर पहला ऐसा संत होया है जिसने एक किसान मसीहा के रूप में उभर के आया है और अपने अन्नदाता को, किसान को मदद देने की का बीड़ा उठाया है। तो बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है और इनका जीवन में बहुत बदलाव होगा। यह जो गुरुजियाँ का प्रसाद जिस भी घर में जाओगा, उस घर में सुख शांति रहोगी, उस घर में बैल नशे आदि दूर होंगे। तो कुल मिला के एक आप इतना फ़ायदा ना समझो इस बात का कि भाई खाद बीज का ही फ़ायदा है। अगर हर आदमी गुरुजियाँ के मुहिम से जुड़ेगा तो किसी न किसी रूप में उस घर में सुख शांति में रहोगी और वो उस घर के लाभ लाभ होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार किसान हित के कार्य कर रहे हैं, चाहे किसानों के खेतों से पानी निकालने की बात हो, चाहे उनके लिए निःशुल्क खाद बीज की व्यवस्था करना हो। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बीड़ा उठाया है कि किसी भी किसान और मजदूर को दुखी नहीं होने देंगे और हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, गुरुजिया ने एक मन ने भी सुनिया था, गुरुजिया ने एक दिन किसी को कह रहे थे, बस चाहे हमें न कुछ भी करना पड़े, एक किसान को, अन्नदाता को तंग नहीं होने देंगे। तो मैं तो वह बात आज तक पकड़ रहा हूँ गुरुजियाँ की। और जहाँ तक गुरुजियाँ की सोच है, जहाँ तक गुरुजियाँ का आशीर्वाद लोगों पर निगाह है,
अगवा हमने कहाँ तक आशीर्वाद देना है, तो वो तो गुरुजी जाना, उनकी अपरंपार माया है। आज के दिन एक परमपिता परमात्मा के रूप से अगर देखा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। तो वो तो गुरुजियाँ की सोच है, गुरुजियाँ ने क्या करना है समाज के लिए, क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो गुरुजियाँ का गुराना गांव की तरफ से सत चरणों में गुरुजियाँ का नमन करूँ हूँ। और गुराना गांव के ऊपर गुरुजियाँ ने जितनी कृपा दृष्टि दिखाई है, शायद किसी गांव पर दिखाई हो, इसके लिए पूरा गुराना गांव गुरुजियाँ का आभारी रहूँगा। और अधिक से अधिक लोगों से अपील करूँ हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि गुरुजियों की नाम दीक्षा लें, गुरुजियों की भक्ति से जुड़ें और गुरुजियों की मुहिम से जुड़ें। जी धन्यवाद सरपंच। धन्यवाद। तो देखिए, तो दर्शकों अभी हमारे साथ गांव के जो किसान हैं और ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है संत रामपाल जी महाराज जी के इस अभियान के बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? रामप्रदास है जी, कहाँ से हो जी? गुराना से। तो क्या कुछ कहोगे, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभियान चलाया है जिसके तहत जो 2.5 एकड़ तक के किसान हैं उनको निःशुल्क खाद बीज और दवाइयाँ उनके गाँव के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। इन जैसा मसीहा इस संसार में न तो हमने देखा न हमने सुना। इन्होंने जो किसान की, जो मजदूर की और जो असहाय लोगों की जो सहायता परमात्मा गुरुदेव रामपाल जी कर रहे हैं, हम उसको देख के गदगद हैं। और इतनी सेवा परमात्मा जो कर रहे हैं, नहीं परमात्मा से के सिवाय और कौन कर सकता है। भूखे को खाना दिया जा रहा है, किसान को फसल उगाने के लिए उसको कीटनाशक दवाइयाँ, खाद, फर्टिलाइजर्स, बीज वगैरह 2-2.5 एकड़ थिंग। पहली बात तो हमारी ज़मीन का एरिया ही लगभग आम जमींदार को 2-2.5 एकड़ तक सीमित रह गया। कुछ ही किसान हैं जो बड़े हैं। बाकी रही बात तो इस जो हालात हमारे पुराने टाइम के दौरान, जिस तरह पीछे पानी चढ़ा उस टाइम भी बहुत सेवा करी महाराज जी ने हमारी, और मकान भी बनाए मेरे गांव में 3। और रही बात ही किसान वाली, अब देखो ये तो सामने ही सबके हर पर जो इस एरिया मान लग रहे क्राइटेरियम जो भी गुरुजियाँ के आदेश हैं उसके अनुसार खाद का, बीज का, दवाई का बहुत प्रबंधन कर रखा है। हम तो तय दिल से गुरुजी को नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं। तो गांव के जो किसान हैं, जो 2.5 एकड़ तक के किसान हैं, जिनको आज ये राहत सामग्री मिली है, कितना फ़ायदा हुआ, क्या कुछ कहना है उन किसानों का? बहुत ही फ़ायदा हुआ, बहुत ही फ़ायदा। जो गरीब आदमी हैं उनने जो सहायता दी है गुरुजियों ने, और जहाँ तक है अब इतने लोगों ने मिलकर ही मिलती रहेगी दाता की दया से, और बहुत आनंद काया कर दी गुरुजियों ने, तो बहुत आनंद काया। और भी हमारे साथ यहाँ पर गांव के ग्रामीण मौजूद है, उनसे भी बातचीत करें। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहब। क्या कुछ कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के इस अभियान के बारे में? ये बढ़िया काम कर रहे हैं महाराज जी, और गरीब को, किसान को, मतलब महाराज जी ने भी कहा था भाई मैं मरण को नहीं दिंदा, निमा मन कि मैं करना आज। तो क्या क्या कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किसान हित में किए जा रहे हैं? किसान हित में सारे काम किसान हित में कर रहे हैं। जैसे मोटर पाइप थे, मिट्टी का काम करवाया यहाँ, मतलब बच्चे नहीं खेलने पाया करते 4-5 महीने, मतलब बच्चा यहाँ खेलने ग्राउंड ही नहीं था। महाराज जी ने मिट्टी डलवाई, 20 लाख के करीब मिट्टी डलवाई। अब राष्ट्रीय गौशाला आर्यवर्त गौशाला में काम चल रहा है, 15 लाख कम से साइड तैयार करने लग रहे हैं। आज गांव गुराना में खाद डाल दिया गया, बीज, दवाई पे किसान बचेगा, जल्दी बचेगा किसान। तो और भी हमारे साथ किसान हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? कुदरत दास। क्या कुछ कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो आज सेवा इस आपके गांव गुराना के अंदर पहुंची है? परमात्मा कहने की बातें नहीं, वही हमको आशीर्वाद देंगे, हम क्या कहें उनके बारे में। बहुत तकड़ी मदद है। 2.5 किले तक का जमींदार को खाद, उसकी ज़िंदगी बच गई नहीं। 3-4 साल से इतना कमज़ोर था, अब साल भर से जैसे पाइप सेवा हमारे गांव से शुरू हुई थी, सब जमींदार 5 लाइनें दबरी गांव के अंदर गुरुजियाँ की। उसके बाद 3 मकान बन गए, मिट्टी सेवा, डिफेंसरी थी, स्कूल था, अस्पताल था, सब उठ के दूसरी जगह चलेगा था। 4 महीने उसमें कोई नहीं पढ़ सका था। अब जाके देख के पूरा मैदान हो रहा है। उसके बाद अब गौशाला में साइड चल रही 20 लाख रुपए की। गुरुजी गुराना को तो नाटता नहीं, पूरा आशीर्वाद है। और आज की जो सेवा पहुंची उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? आज की सेवा घनी गदगद हो रहा है गाँव। कुछ लोग बकाया रखे थे, अकबर केबरा मिलेगा का नाम मिलेगा, आज सारे पर्चे ठाए आने लग रहे। हाँ, गुरुजी का आशीर्वाद लेवा से दिलवा। क्या सिर्फ ये जो आज 6 किसानों को मिला है इतना कोई मिलेगा या और को भी मिलेगा लाभ? पूरे संसार में मिलेगा, पूरा का पूरा गांव से 2 एकड़ का जो सबको मिलेगा, कोई वंचित नहीं रहेगा इससे। हाँ, गुरुजी हैं वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। हाँ, सबको पूरा भारत में के पूरे देश में 2.5 एकड़ तक का है,
पूरे संसार में मिलेगा, एक को नहीं। गांव के पंच हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है सेवा अभियान के बारे में। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर, क्या कुछ कहोगे आज इस जो सेवा अभियान संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव गुराना के अंदर पहुंचाया? भगत जी, ऐसा है इस महंगाई के दौर में और ऊपर से ये बाढ़ की मार मेरे गांव में, जैसे सभी को पता है पिछले साल फसल नहीं हुई थी, तो ये जो किसान की बहुत बुरी हालत है और संत रामपाल महाराज ने बड़ी कृपा की है। जो छोटे किसानों का 2.5 एकड़ से कम है उनके घर पे इस महंगाई के दौर में, कितनी महंगाई, और संत रामपाल महाराज ने खाद बीज दवाई पहुंचाई उनके घर पे, बड़ी खुशी है। छोटे ज़मींदार को है ना, मतलब 1-1 रुपया सोच सोच के बरतना पड़ता है कहाँ खर्च करना है, क्योंकि उसके घर का है ना रसोई का ही खर्च बड़ा मुश्किल से होता है। और ये 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार की संत रामपाल महाराज दवाई पहुँचाए ना, ये मान लो वो 3-4 महीने का उनका एक रसोई का सामान मान लो इस खर्चे से उधर लग जाएगा। बड़ी मुश्किल थी किसानों को। और मैं बता दूं, जो मेरे गांव की बात है, मैं तो यही कहूँगा खुल्लम खुल्ला, संत रामपाल महाराज ने मेरे गांव को गोद ही ले लिया है। आज 7वीं बार मेरे गांव में ये सहायता पहुंची है। हाँ, पहली बार सहायता आई थी मकान की, उसके बाद बाढ़ में मोटर पाइप आई, फिर 2 मकान, फिर मिट्टी बर्त किया स्कूल में, हॉस्पिटल में, पंचायत घर में, वो PHC में और सुनाघाट में। फिर गौशाला में शेड चल रहा है, बहुत बड़ा शेड 150 बाई 50 का। और अब ये 7वीं बार संत रामपाल महाराज ने खाद भी दवाई पहुंचाई है। अगर हम एक याद करें ना, जैसे गौ सेवक हुए हैं फलजार जुड़ाने वाला, तो आज उनके बराबर, उनसे बड़े भक्त दिखाई दे संत रामपाल महाराज। यदि ज्ञान की बात करें, आज कबीर भगवान का ज्ञान संत रामपाल महाराज में देख सकते हैं। यदि कहते हैं बोला वो सोने की लंका जिसने बनवाई थी विश्वकर्मा ने, रावण ने, हमने देखी नहीं, लेकिन आज संत रामपाल महाराज सोने के मकान बनवा रहे हैं। मतलब सभी का गुण, किसानों को जो सहायता कहते हैं चौधरी छोटू राम ने की थी, तो आज चौधरी छोटू राम की तरह कोई सेवा कर रहा है ना, तो संत रामपाल महाराज कह रहे हैं। वे उन सभी महापुरुषों का एक इकट्ठा संयुक्त रूप है, एक शरीर के अंदर, एक आत्मा के अंदर हम आज देखने को मिल रहा है। यानी बात करें तो संत रामपाल जी महाराज जी न सिर्फ किसानों की मदद करें बल्कि समाज के हर एक वर्ग की मदद करें। वही तो कर रहा हूँ ना मैं। गौ भगत की बात कर ले जैसे, तो गौ भगत भी है और समाज सेवक भी है, किसान मसीहा भी है। मतलब असंभव है, मतलब ये जो काम संत रामपाल महाराज करे ना, कि इन्हें सोचा भी नहीं होगा भाई कोई इंसान, कोई आत्मा, कोई संत के रूप में धरती पे ऐसा इंसान आएगा जो गरीबों के लिए मकान बना के देगा। ये किसने सोची? खाद लेने यदि पैसे लेकर बाजार में जाए ना, वहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ती है, और वहाँ पे हमारा आधार कार्ड देखते हैं, फैमिली ID देखती हैं, फिर भी खाद नहीं मिलता। और संत रामपाल महाराज ने फ्री में और गांव में पहुँचा दिया। ये देखो ना, इनका किराया लग नहीं लगना। अब बरवाला से एक कट्टा लेके आए, 30-40 रुपये किराए के लगते हैं, तो इनका तो लगा भी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ये चमत्कार कर दिया संत रामपाल महाराज ने। भाई चमत्कार को नमस्कार। और संत रामपाल महाराज आज चमत्कार कर रहे हैं। भाई साक्षात परमात्मा का रूप है, बाकी ये कोई करने वाला है ही नहीं ऐसा काम। परमात्मा के सिवा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, ये काम सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। अब कुछ जगत वाले कह देते हैं तुम भगवान क्यों बोलते हैं? भाई भगवान वाले काम कर रहे हैं संत रामपाल महाराज। ऐसे काम कोई करके दिखाए तो कोई सोच भी नहीं सकता करने की ये काम। पैसे वाले बहुत है इस दुनिया में, संसार में, लेकिन दिल भी तो होना चाहिए ना, उनकी सोच भी तो होनी चाहिए ना। और ये जो सेवा तो दे रहे हैं, इसके साथ ये देखो कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। नशा मुक्त, दहेज मुक्त शादियाँ, आज नशे ने इतने घर बर्बाद कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं जैसे आपने बताया मेंबर हूँ, तो हर रोज़ मेरा पंचायत में जाना होता है। हम देखते हैं सबसे ज़्यादा झगड़े किसी होते हैं? मर्द वीर के, दंपति के सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं। सबसे खूबसूरत मेरे को जो लगा है ना संत रामपाल महाराज का, जो नाम लेके शादी करे ना, वो घर में लड़ाई नहीं होती, वो घर टूटता ही नहीं है। एक भी केस नहीं मिलता संत रामपाल महाराज के भक्तों का जिसके आपस में झगड़ा होता हो। तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो और भी हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? जयवीरदास है। कहाँ से आए हो सर? मैं भुन्ना से आया हूँ। तो भुन्ना से आप यहाँ पर गांव गुराना के अंदर पहुँचे हो, किस लिए, क्या कारण रहा? ये संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ इस गांव में आज खाद बीज दवाई का वितरण होना था, तो उस सेवा में हम यहाँ आए हुए थे। तो आप इतनी दूर से यहाँ पर पहुँचे हो, तो क्या कुछ आपने देखा यहाँ पर? कैसा माहौल था? किसानों को कितना फ़ायदा हुआ? क्या कुछ कहा किसानों ने पूरी इस सेवा अभियान के बारे में? अगर गांव का माहौल हम देख रहे हैं और देखा हमने अपनी आंखों से, तो पहले सुना करते थे कि नंदी का बात भरा, जब दुनिया देख रही थी तो यह संत रामपाल जी महाराज जी ने गरीब
परिवारों को जो 2.5 एकड़ और 2.5 एकड़ से कम वाले जो किसान थे उनको सहयोग दिया है, खाद बीज दवाई दी है। और वो गरीब परिवार ये अपना ज़मीन बिजाई करने में असमर्थ होते हैं, वो किसी के आगे हाथ फैलाते हैं, भाई हमारे को दवाई बीज खाद लेना है, ये दो। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको सारा ये सहयोग करके यूँ कह लीजिए कि उनके लिए धन की वर्षा कर दी। और परमात्मा का आशीर्वाद से दिया हुआ ये सामान जब उनके खेत में जाएगा तो अन्न भी उन्नत पैदा होगा, ये भी एक हमारा विश्वास है पूर्णतः। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ एक पूर्ण परमात्मा होने का सबके सामने एक प्रमाण दिया है, जो जन जन के जुबान के ऊपर है कि अगर भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज जी है। और पहले हम सुना करते कि भगवान सुख दे सकता है, भगवान गरीब को धन दे सकता है, भगवान अंधे को आंख दे सकता है, भगवान कोढ़ी को काया दे सकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर वो सारे गुण हैं। पहले ताली बजा के मतलब गीत गाया करते कि भगवान ऐसा करता है, भगवान ऐसा करता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताई है और वो भक्ति करके आज कई करोड़ जो परिवार हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो आज सुखी जीवन जी रहे हैं और पूरी दुनिया को सुखी करने का उन्होंने बीड़ा उठा रखे है। और उसी की एक मुहिम है कि जैसे गरीब परिवारों के घर जाके राशन देते हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है उन परिवारों को छत देते हैं, जो स्कूल में जाने के लिए बच्चे असमर्थ हैं उनको स्कूल का खर्चा, स्कूल की कापी किताब में ड्रेस वगैरह सारा खर्चा देते हैं। और जो कोई गरीब परिवार है जो घर में बीमार पड़ा है, जो सरकारी सिस्टम से भी वो दूर है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, को परिवार उसका खर्चा नहीं उठा पा रहे, तो संत रामपाल जी महाराज जी उनको वो खर्चा भी दे रहे हैं और ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, मेडिकल जांच भी करवा रहे हैं और उनको दवाइयाँ भी दिलवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो ये परमात्मा आज समर्थ हैं और सबको दे रहे हैं।